हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं रैपिड एक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का पार्ट सेकंड है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर तो हम इसमें हम गुड मैनर्स इन इंग्लिश में सीखेंगे। अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ इसके सविचार की जानकारी भी ज़रूरी है। अंग्रेज बात और व्यवहार में तहजीब का बहुत ध्यान रखते हैं। बार बार कुछ विशेषण नम शब्दों का प्रयोग करना उनकी बातचीत का ज़रूरी हिस्सा है। उनका हर बात को कहने का एक विशेष तरीका है। किस बात को कैसे कहें, किन शब्दों का इस्तेमाल करके, ऐसी ही कुछ ज़रूरी बातें जानकारी इस पाठ में दी गई हैं। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ ए, तो हम इसको पढ़ लेंगे पहले। चलिए। हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में भी बात के नमन के साथ जी लगाने का रिवाज नहीं है और ना ही इनमें आप या बे जैसे आदर्श का प्रयोग किया जाता है। इनमें में लिए हम कहने की प्रथा भी है। इसलिए कई हिंदी भाषाओं लोगों यह कहते हैं कि सुन गया है कि अंग्रेजी झूठी भाषा है, क्योंकि इसमें अपनों से बड़ों से भी बातचीत के हैं तुम को यूँ किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो तुम होते हैं, जो अंग्रेज लोग होते हैं, वो आप जैसे आप बड़े हो तो तुम ही कहते हैं उनको भी। तो यू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हालांकि अंग्रेजी भाषा में आप और बे शब्द नहीं है, पर अंग्रेजी बात में शिष्टाचार जानते हैं कि प्रथा नहीं है। सच्ची एवं स्वाभाविक अंग्रेजी सीखने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अंग्रेजी के इन शब्दों में दोहराइए। इन शब्दों को पूरी अंग्रेज जाति का सुविचार समस्या हुआ है। अंग्रेजी भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। प्लीज़, जैसा कि हम किसी से कहते हैं ना, प्लीज़ भाई ये हमें दे दो। प्लीज़ मतलब कि प्लीज़, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलो मी, आफ्टर यू, सॉरी, ये सारे ही अंग्रेजी के वर्ड हैं। तो चलिए, ये एक्सक्यूज़ मी, पैराडोन, थैंक्स इज लाइट, दैट इज़ माई पैलेस। और फिर इसके बाद पढ़ते हैं, यदि आपको किसी से पेन लेना हो या एक गिलास में पानी मंगवाना हो अथवा किसी से समस्या पूछना हो, फिर उत्तर में कहना होगा प्लीज़। प्लीज़ शब्द का प्रयोग करना होगा। ठीक है, यदि आप केवल प्लीज़ कह देते हैं तो चलेगा, परंतु यदि आप प्लीज़ या काइंडली आदि का समान अर्थ शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अभद्र कहलाएंगे। हिंदी में आप यू भी कहा जाता है। ज़रा अपना पेन देना, ऐसे इंग्लिश में प्लीज़ कह के बोलेंगे, प्लीज़ गिव मी योर पेन। एक गिलास पानी दो, प्लीज़ गिव मी योर 1 ग्लास ऑफ वाटर। क्या बाजा है, व्हाट इज़ टाइम, हाँ पी लूँ, यस ड्रिंकिंग। लेकिन हिंदी की तरह यदि आप अंग्रेजी भी नमन वाक्य में कोई भी अंग्रेज पहचान लेगा यह है कि तो अथवा है कि कोई भी विदेशी उनके विचार से पराजित नहीं है। गिव मी, जैसा भी ये हिंदी में पढ़े थे ना हमने, ये वाले इधर वाले, तो इसी का इंग्लिश में बोल के बता रहा है। गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन। ये हमने दूसरा पढ़ा, गिव अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट इज़ टाइम, यस आई ड्रिंक इट। ये सारे ही इंग्लिश के वर्ड हैं। तो चलिए, और हमने नीचे भी पढ़ा था ये मे आई हैव योर पेन प्लीज़, ऐसा भी कह सकते हैं। अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़,
इसमें हम प्लीज़ लगाना, यानी कि किसी से कुछ चीज़ मांगना। प्लीज़ से आदमी अच्छा रहता है। तो टाइम प्लीज़, यस प्लीज़। या यदि आप वाक्य को इस प्रकार भी कहेंगे तो यह समझा जाएगा कि आप सभ्य हैं। मैं आई ब्रो योर पेन प्लीज़, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, व्हाट इज़ द टाइम ऑफ प्लीज़, क्या टाइम हुआ है। तो समझ गए बच्चों। तो चलिए हम अपना आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वाक्यता में आपका मूल्यवान सा कोई भी काम किया जाता है, उदाहरण के लिए अपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा और बता दिया, तन की बात थैंक्स कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। या थैंक यू सो मेरी मच। बी, कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप न लेना चाहते हैं तो आप हिंदी की तरह मत कहिए। ठीक है बच्चों, आप हिंदी की तरह मत कहिए। ये आप पढ़ लेना सभी। मैं आपको थोड़ी देर दिखा देता हूँ। नो थैंक्स, थैंक यू, नो मेंशन, नहीं, मे आई हेल्प यू, फर्स्ट यू, एक्सक्यूज़ मी, ये सारी आपको इसमें पढ़ना होगा। तो चलिए हम शिष्टाचार के कुछ वाक्य हम पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। इसमें कह रहा है कि मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं नहीं आ सका, मुझे माफ़ करें। आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट टाइम डे। ठीक है, ये यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है। जिसको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती तो ये हिंदी में भी पढ़ सकता है। तो चलिए वाक्य नंबर 2 पढ़ते हैं हम टेंस का। मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं, अगर आप लेट हो सकते हैं तो आप कहना सर आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट टाइम इन इट। ठीक है, माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई है। आई एम सॉरी आई गोट अ लिटिल लेट। मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। प्लीज़ कंजर्वेस माई अपलॉजीज। ठीक है बच्चों, ऐसी गलती से हो गई, माफ़ करना। आई विल बाय मिस्टेक, मुझसे गलती से हो गया कहते हैं। मुझे बड़ा दुख है, जैसे कहते हैं ना कोई गलत काम, किसी की कुछ दादी वादी मर जाती है तो कहते हैं मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आपकी दादी नहीं रही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंस नंबर 7, माफ़ करना। करें, मैंने आपके काम में बाधा डाली। सॉरी आई हैव डिस्टर्ब टू यू। जैसे आप किसी के काम में आप बाधा डाल देते हैं तो आप कहना सॉरी आई हैव डिस्टर्ब यू। माफ़ कीजिए, आई बिग अब पैराडोन, या सॉरी भी कह सकते हैं, इसकी जगह पे सॉरी भी कहा जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ, अलो मी टू से। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिए। मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। अगर आप रेलगाड़ी में गए हों कभी, ट्रेन में, तो आपने सुना होगा कि एक माइक पे बोलता है मैं आई हैव अटेंशन प्लीज़, यानी कि ज़रा ध्यान दीजिए। इसे आप अपनी ही चीज़ समझें। जैसे कि आप अपने दोस्त कहता है तुमसे कि आप इसे अपनी चीज़ समझें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ज़रा मुझे बोलने दें। विल यू प्लीज़
परमिट मी टू स्पीक। अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए। जैसे कि कोई कहता है ना, उससे काम नहीं हो रहा, तो आप किसी से बोलेंगे लेट मी, आप मेरी सहायता ले सकते हैं, तो विल यू प्लीज़ मूव इट, ऐसे कहा जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। ज़रा धीरे बोलें। ज़रा धीरे यानी कि कोई बच्चा क्लास में शोर मचा रहा है आपके क्लास में, तो आप कह सकते हैं उससे विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, ज़रा आप धीरे बोलें। फिर क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है। चलिए ये कुछ और आ गया। तो क्या आप मुझे बैठने देंगे? क्या आप मुझे बैठने देंगे? ये रहा यहाँ पे सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 17, विल यू प्लीज सिट मी? सर क्या आप मुझे यहाँ पे बैठने देंगे? क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ? जैसे कि आप किसी का समय ले सकते हैं, किसी से बातचीत करनी है, कहते हैं मैम से, कहते हैं कि मैम क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ? कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी? जैसे आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी, एज यू प्लीज़। ये बोलचाल में आने वाले विशेष शब्द हैं। आराम से बैठिए, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। ठीक है बच्चों। तो 21वां टेंस आ गया है। कष्ट के लिए क्षमा करें। जैसे कि आप किसी को तकलीफ़ दे देते हैं, तो काम करवा लेते हैं, तो कष्ट के लिए क्षमा करें। सॉरी आई हैव अ इनकन्वीनियंस। ठीक है बच्चों, सॉरी आई हैव अ इनकन्वीनियंस। आपकी बड़ी कृपया है। दैट इज़ वेरी सो काइंड ऑफ यू। ठीक है बच्चों। लीजिए प्लीज़ योर सेल्फ। आपसे मिलकर खुशी हुई। ग्लैड टू मीट यू। आपकी अच्छा सलाह के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर काइंड वैल्यू एडवाइस। मैं पूरी कोशिश करूँगा या करूँगी। आई विल ट्राई टू मे लिव बेस्ट। आशा है कि आप मज़े में हैं। हैव यू एंजॉइंग योरसेल्फ। ठीक है बच्चों। तो चलिए याद रखने वाले चीज़ें हम आपको दिखा देते हैं। रिमेंबर में जो आपको याद रखने हैं, ये पढ़ लीजिए। आप पढ़ लें बच्चों। आपने इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ले लिया? चलो आप इसको पढ़ लेना। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं बता देता हूँ कि आई एम को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, I/M। ठीक है। आई हैव को I/BE, वी आर को V/RE, ही इज को he/S लिख सकते हैं। ठीक है। ये पढ़ लेना आप सही से। तो चलिए चलो बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।